क्या आपको ग्रोसरी खरीदने में होता है झंझट? क्या है लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड डिजाइन्स इंक्लूडिंग ब्रांड्स? सबसे सस्ती चीजें खरीदने के लिए आज ही लॉग इन कीजिए www.easytomanage.in and make your life comfortable. Hello everyone, welcome to the Shilpa Kathat show, and it is pleasure to have the famous singer on set today, Happy Randhawa with us. So welcome Happy ji. आपको इनके बारे में बता दें कि ये बहुत ही फेमस पंजाबी सिंगर हैं और इतने सारे एल्बम सॉन्ग्स कर चुके हैं, इनके थाउजेंड्स लैक्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे हैप्पी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो, और आपने हमारे लिए प्रीशियस टाइम निकाला यहाँ आने के लिए, वी आर रियली ऑब्लाइज्ड। तो आप हमें बताइए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई इस सिंगिंग करियर में, और आज खुदा की कहते हैं उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप इतना अच्छा कर रहे हैं, कहाँ से मोटिवेशन मिला और शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत वैसे तो मेरी काफ़ी जगह से हुई है, मतलब मैं एक जगह मेरे को याद नहीं हुई। मतलब बेसिकली मैं स्कूल में था, 4th क्लास की बात है। एक्चुअली मेरे को टीचर ने बोला कि मतलब एक छोटा सा सरदार मैं ही होता था अपनी क्लास में, उन्होंने मेरे को बोला कि इंडिपेंडेंस डे पर कुछ के गाने गाने के लिए मेरे को खड़ा कर दिया। तो उस टाइम नया नया गाना आया था कि मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में ना, तो अब छोटा सा सरदार था मैं क्लास में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तू गाएगा गाना। और तो कुछ टैलेंट देखा आपके अंदर कि ऐसे उन्होंने ऐसे बोल दिया ऐसे ही बोल दिया कि हाँ सरदार होते नहीं, नस्मुक्ति वाले बंदे होते हैं। मैंने क्रेडिट जाता है आपके टीचर को इस चीज हाँ बिल्कुल जाता है, शुरुआत किया, क्या बात है। मेरे टीचर थे सुनील ग्रोवर जी, तो उन्होंने मेरे को नाम भी याद है, उनका सुनील ग्रोवर नाम था जिन्होंने मेरे को उस टाइम खड़ा किया। तो उन्होंने मेरे को बोला गाना गा, कि जो सरदारों के बच्चे ना गाने गाते नाचते कूदते हैं, तो तू खड़ा हो। और उस टाइम गाना चला तो मैं निकला गड्डी लेके, तो जैसे ही मैंने वो गाना गाया ना, तो मेरे को लगा मतलब लोग ना नाचने लगे, टीचर तक नाचने लगे। मैं निकला गड्डी लेके, तो टीचर लोग में ना मतलब एंजॉय करने लगे, वो आपने एम्बियंस और माहौल बना दिया। तो वहां से लगा कि हाँ मेरे को ऐसा मेरे को यार प्लेबैक, पहले मेरे को एक ड्रीम था कि मेरे को सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग में आगे जाना है। लाइक मैं सोनू निगम को बहुत शुरू से पसंद करता था, किशोर दा को, मोहम्मद रफी साहब को मैं सुनता आ रहा हूँ, बचपन से सुनता रहा। तो बस वहाँ से एक लगा कि हाँ यार मेरे को मतलब एक बंदा था ना, एक दिमाग में चलती है बात, मेरे को सिंगर ही बनना, कुछ भी हो जाए उसके अलावा मेरे को कुछ करना ही नहीं, वही चल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप चाहते भी सिंगर बनना थे और कहीं ना कहीं आपके माइंड में था, और आपके टीचर ने भी देखिए, कहते हैं ना कि टीचर्स जो है सबसे बड़े गुरु होते हैं, मानना पड़ेगा कि उनके ही मार्गदर्शन से शायद उन्होंने आपको बुलाया, कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी उन्होंने पहचानी और आपको बुला आगे आने के लिए, और आप आज इतना अच्छा कर रहे हैं। तो हैप्पी जी हमें बताइए कि क्या फैमिली का सपोर्ट रहा, और जितने भी आपके आसपास के लोग थे, क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए जब आपने इस लाइन में? देखो स्ट्रगल का तो कोई अंत नहीं होता, स्ट्रगल तो आज के टाइम में अच्छे से शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो एक फेमस है, बहुत फेमस है, लेजेंड बन चुके आज के टाइम में, वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल कर ही रहे हैं। ठीक है, उनको कि मैं जस्टिन बीबर के लेवल का काम करना है, मैं कहता हूँ कि मेरे को दिलजीत भाई के लेवल का काम करना है। मतलब स्ट्रगल का कोई अंत नहीं होता, स्ट्रगल चलती रहती है। कोई स्टेटमेंट नहीं होती कि ये हमारी एक सक्सेस है, वो हम नहीं कह सकते। बंदा खत्म हो जाता है, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। बस ये कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि हम तेरे साथ हैं, चल जब तेरे को लगे कि हमारी जरूरत है तो हम तेरे पीछे खड़े, पीछे मुड़ के नहीं देखना तुम्हें, अब आगे के आगे चलता जाना। तो उनकी वजह से आज यहाँ तक पहुंच रहा हूँ, फैमिली का सपोर्ट। देख सकते हैं कि कितना ग्राउंडेड इनका नेचर है, कहीं ना कहीं शायद इसका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड और इतना ग्राउंडेड नेचर होना अपने आप में शायद इनके लिए ब्लेसिंग्स की तरह काम कर रहा है, इनको आगे बढ़ाता है। तो हैप्पी जी ये बताइए कि जब हम कोई अचीवमेंट की तरफ या किसी अपने गोल की तरफ चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो टर्निंग पॉइंट होता है, या आपका कोई एक सॉन्ग रहा होगा जिसने आपको एक स्पीड दी होगी आपके करियर को, तो वो कौन सा टर्निंग पॉइंट, या वो कौन सा सॉन्ग, वो कौन सा रिलीज था आपके लिए? देखो मैंने कभी ये चीज मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कभी कर भी पाऊंगा। मतलब एक ड्रीम ही होता है ना कि हाँ यार कि तेरे को तूने गाना गाना, मेरे को शौक था सिर्फ मेरे को गाने ही गाने। और मैं बता दूं मैंने क्लासिकल में एमए की हुई है, एंड शुरू से ही गाना बजाना, सारी फैमिली बैकग्राउंड की सब म्यूजिक से रिलेटेड है सब। एंड अपना बैकग्राउंड आपको सपोर्ट पीछे से मिला हुआ था ये तो सपोर्ट हमेशा शुरू से आज भी सपोर्ट ही है। और एक था कि एक टाइम था कि मेरे को
कहीं मैं लोगों को कांटेक्ट करता था, कभी उस टाइम फेसबुक बहुत ज़्यादा चलता था, तो कोई किसी सिंगर का गाना है तो मैं फटाफट उसकी प्रोफाइल पे जाकर उसके नंबर देखता था कि मैं भी यार इस बंदे के साथ गाना गाना है, इस बंदे को अपना लिखा हुआ गाना देना, मैं राइटर भी हूँ, तो मेरे को अपना इसको गाना देना, तो वो मना कर देता, भाई मेरे को बहुत गाने हैं, टका फोन काट दे करता हूँ। तो हैप्पी जी, आपको लगता है कि जब आप लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे और आज वो टाइम आ गया है कि शायद लोग आपको कांटेक्ट करते होंगे, या कभी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन है जब किसी ने कहा हो कि हाँ आज हम आपका काम करना चाहती हैं, या उस टाइम पर कनेक्टेड नहीं हो पाए, तो आप कैसे इन चीज़ों को मतलब कैसे लेते हैं? आपको खुशी होती है या किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? मेरे को आते हैं, काफ़ी कॉल्स आती है कि मेरे को काम करना आपके साथ, लेकिन मैं कभी किसी को ना, आज भी मेरा दिल ऐसा है कि मैं मना ही नहीं कर पाता हूँ, कोई बात नहीं यार, वो मेरा टाइम था, आज भी मेरा टाइम है, और मेरे को काम करना है। काम करना है, तो आपका मेन फोकस आपके काम पर है। आप सक्सेस उस काम को करते करते कहीं अचीव कर चुके हैं, आपने शायद जाना भी नहीं। हमने देखिए, मैंने पर्सनली इनके बहुत से शोज देखे हैं जहाँ ये स्टेजेस के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस सामने होती है और ये धूमधाम से जब गा रहे होते हैं तो लोग झूम जाते हैं और खो जाते हैं इनके गानों में। तो इवन आई एम वन ऑफ योर फैन हैप्पी जी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके सॉन्ग सुनना, और आपको भी, आप जब एक बार इनको सर्च करेंगे गूगल पर हैप्पी रंधावा, तो यू आर गोइंग टू वॉच फेमस पंजाबी सॉन्ग्स और आप इनके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। तो हैप्पी जी, हमें बताइए कि जो ये आपकी जर्नी रही है ये सक्सेस की, फेम की, तो अपार्ट फ्रॉम दिस सिंगिंग पैशन और इस करियर के अलावा भी आपने कभी कुछ और किया या प्रोफेशनली, जैसे लोग आजकल टू प्रोफेशंस? मैं प्रोफेशनली एक क्रिकेटर हूँ, शुरू से एक क्रिकेट में मेरी एक हॉबी थी क्रिकेट, और मैं मतलब दिल्ली लेवल पे खेला भी हूँ, और मेरी काफ़ी वीडियोस भी हैं और यूट्यूब पे वो शायद होंगी, अभी मिल जाएगी तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा उसको। तो मैं मतलब मुझे सिर्फ क्रिकेट एंड सिंगिंग का बहुत शौक। तो आपने जो किया मींस लेवल वाली चीजें ही की, या तो ये क्रिकेटर थे और उसके बाद ये सिंगर बने हैं, लाइक आपने एक जो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, क्रिकेट का शौक तो आज भी है, अगर आज भी कुछ मतलब मैच वगैरह कुछ आ रहा होता है तो मैं शायद एक टाइम पे सब कुछ बंद करके मैच देख रहा हूँ, मैच देखते हैं, वो आपका एक शौक है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो हैप्पी जी, आप ये बताइए हमें कि लाइफ में किन स्ट्रगल्स का आपको सामना करना पड़ा जब आप इंडस्ट्री में, लाइक सस्टेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, एवरीवन नोस कि जब आप हाइट और सक्सेस अचीव करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको लेफ्ट पुल करने के लिए मिलते हैं, या फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करना और एक अचीवमेंट पाने के बाद आप वहाँ बने नहीं रहते, आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। तो क्या वो चीजें थी जो आपने फेस की? एनी इंसिडेंट? मैं देखो, आज के टाइम में भी हम लोग फेस कर ही रहे हैं, सब कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कुछ चीजें बताई नहीं जाती हैं। तो आप हमें बताना नहीं चाहेंगे, तो डियर ऑडियंस, डेफिनेटली हम इनको किसी और शो में पकड़ के वो चीजें भी जरूर निकलवाएंगे, और आज हम इनसे ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे इस बारे में जानने के लिए। तो हैप्पी जी, हमें बताइए कि जैसे आज के जो यूथ है और लाइक पीपल दे हैव डिफरेंट पैशन होते हैं उनके, और घर वालों का प्रेशर रहता है, सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपने आप को आगे लाने के लिए, और कुछ करना चाहते हैं, किसी कोई हॉबीज होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को समझना उनके बच्चों के पैशन के बारे में? लाइक यू हैव गॉट द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, राइट? देखो, मेरा तो एक ही कहना है, माँ बाप जो भी कहते हैं वो उनके लिए भलाई के कहते हैं, ठीक है? मतलब हर बच्चे, हर किसी का ना अपना एक सपना होता है। मेरा सपना था मेरे को सिंगर बनना, मैं अपने घर वालों को बोला मेरे को सिंगर बनना है, घर वालों ने मेरे को कुछ नहीं बोला, बनना है, जिस दिन बनेगा मेरे पास, हमारे पास आ जाइए, हम भी तेरे को देखना चाहते हैं। उस दिन मतलब मेरे को टीवी पे देखा उन्होंने, तो वो आज खुश होते हैं, वो इस चीज पे खुश होते हैं कि इसने जो चीज बोला इसने वो चीज करके दिखाई है, और आगे भी, और हम भी किसी को फॉलो करते हैं, वो भी आगे किसी को फॉलो करते हैं, चल ये चैन है। तो देखा आपने इनकी हम्बलनेस के बारे में, कितना कुछ आज हमने जाना है, और प्रेम तो हम जानते ही हैं, सिंगिंग के मास्टर हैं ये जो इतने चॉकलेट बॉय गुड लुकिंग सिंगर जो हमारे सामने बैठे, जिनकी की प्यारी सी स्माइल हमें नजर आ रही है इस टाइम पे, ये बताइए हमें हैप्पी जी कि जब आप गाना गाते हैं, फिर फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, फिर जब ये क्यूट सा फेस लेकर आप सबके सामने जाते होंगे तो लड़की आपकी दीवानी हो जाती होगी, तो हमें कोई इंसिडेंट बताइए, ऐसा हो नहीं सकता। ये हमसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, शायद बताना नहीं चाहते हैं, तो लाइफ में कोई ऐसा जिसकी वजह से आप कुछ बताना नहीं चाहते हैं, या फिर आप सीक्रेटिव रखना चाहते हैं अपनी बातें, कुछ तो आपको शेयर करना पड़ेगा। नहीं, शेयर सब कुछ कर दिया, ये बात भी शेयर करी, ठीक है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ। हाँ, गर्ल्स आपको प्रपोज करती हैं आके, या फैन हो जाती हैं, क्योंकि ये तो आप नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा है, और उनका सेल्फीज लेके क्रेजी हो जाती है, नंबर भी मांगती हैं, तो ये आप
पकड़े गए ये नंबर मैं किसी और का दे देता हूँ। देखिए मैंने खुद देखी वो सिचुएशन। तो आप उस सिचुएशन कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको पसंद आया, आपको लगा कि हाँ मैं इसको जीवन साथी बनाऊं आगे, या कोई आपकी जिंदगी में हुई? हाँ वो बड़ी सैड स्टोरी है, अगर मैं बताने पे बैठ जाऊंगा तो शायद बहुत मतलब शॉर्ट में ही खत्म हो पाएगी। शॉर्ट में वो इस दुनिया में नहीं है। तो आपने जैसे मूवीज देखी होंगी, कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल सिंगर के पीछे एक सैड स्टोरी होती है। तो हमारे हैप्पी जी के शायद पीछे भी एक सैड स्टोरी है, जो इनकी आवाज में वो दर्द के साथ वो मस्ती वाले सॉन्ग्स लेकर आता है। नहीं एक्चुअली मेरे को सैड सॉन्ग गाना ज्यादा पसंद है और मैं सैड लिखता ज्यादा हूँ, सैड लिखते ज्यादा है, और तो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर्ड हैं आपके लिए। हाँ मेरे को सैड सॉन्ग गाना अच्छा लगता है, लेकिन अब मार्केट यो 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 ये सब चाहिए, वो ज्यादा चाहिए। ये चाहिए। तो हमारे ऑडियंस के लिए एक कोई गाना हो जाए। मेरा फेवरेट सॉन्ग है एक। चलिए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, वो लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने उसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है हैप्पी जी, आप तो झाड़ रहे हैं। क्या दर्द आपकी आवाज में और क्या दर्द की आवाज है आपकी। मन तो कर रहा है कि और दो चार सॉन्ग्स सुन हम आपसे और रिक्वेस्ट कर लें, बट वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें आपको अपने शो पर इनवाइट करके, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस, एंड स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।